Hey guys, once again welcome to all of you English lesson with SS Babri, and I will teach you today future indefinite tense. This is a very simple tense. Firstly, I will tell you about recognition of this tense. रिकग्नाइजेशन मीन्स होता है पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? जिसके लास्ट में क्या होता है वाक्यों के गा गी गे, जहां पर आपको दिखेगा जिस वाक्यों के अंत में, तो वहां पर हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि भविष्य में जो कार्य हो रहा है, जो होगा, भविष्य में जो कार्य होने वाला है, उस कार्य के बारे में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रहता है। फ्यूचर से ही पता चल रहा है कार्य को भविष्य में होना है, तो वहां पर हम गा गी गे के रूप में देखते हैं, वाक्य के अंत में दिखता है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत उसको रखते हैं। मैं इसकी पहचान के बारे में बता रहा था। सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि कर्ता को लिखेंगे। कर्ता के बाद आता है सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सेल और विल का प्रयोग करेंगे। सेल और विल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत, और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। आई वी को याद रखना है आपको, उसका प्रयोग सेल के साथ करेंगे। एंड उसके बाद बाकी जो अनदर सब्जेक्ट हैं उनका प्रयोग हम विल के साथ करते हैं। बाकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एक और दूसरे टेंस के अंतर्गत आता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपके इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। इतना सा ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाकर, और उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट, मैं एक पत्र लिखूंगा। पहला सेंटेंस है मैं, सब्जेक्ट है आई के साथ मैंने कहा था सेल, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अ लेटर, एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हम कल स्कूल जाएंगे। वी सेल, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं आप। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इंफिनिटिव टू का प्रयोग, टू स्कूल टुमारो, कल, आने वाले कल की बात होगी। तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है, यू विल, ठीक है, यू के साथ विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ सेल का हो रहा है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अ बुक। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, भविष्य की बात हो रही है, खेलेंगे। ये लड़के को हम कहते हैं दीज बॉयज विल, हेल्पिंग वर्ब में विल का प्रयोग होगा। प्ले अ फुटबॉल मैच, क्या खेलेंगे? प्ले अ फुटबॉल मैच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, फुटबॉल मैच को खेलेंगे। कब? ऑन मंडे, यानी मंडे को। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव का पार्ट कंप्लीट होता है। नेगेटिव में हम सिर्फ विल और शेल, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं किसी भी टेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर विल सेल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत, तो विल सेल के बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। यानी कि मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, नहीं है, आई के साथ सेल का यूज होता है, एंड सेल के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई शेल नॉट गो टू अलीगढ़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा अलीगढ़, कब? टुमारो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू के साथ विल का यूज होगा, यू विल नॉट आ गया, रीड अ बुक। उसका वी के साथ सेल का प्रयोग होंगे, शेल नॉट, वी शेल नॉट प्ले अ हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, कब? टुमारो, कल, आने वाले कल को। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होते हैं। वेरी इजी टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, अगर आया है कहीं सेंटेंस के बीच में हिंदी के अंतर्गत, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। सेल विल का प्रयोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट हम यूज करते हैं। देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा? पहला है क्या, कि सबसे स्टार्टिंग में आया है, इनके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ऐसे सेंटेंसों को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, क्या, अगर इस तरह से पहले स्टार्टिंग में आया हो
और लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे ये प्रश्नवाचक शब्द आए हैं तो उसकी इंग्लिश पहले बनती है। अगर बीच में आया हो तो, स्टार्टिंग में आया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल ही के हिसाब से विल का प्रयोग किया गया है। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। गिव यू तुम्हें, तुमको कह रहे हैं, तुमको इंग्लिश यू बनेगी। एंड क्या दे रहे हैं, सम पेन्स, कुछ कलमे। विल दे, विल के साथ भी दे का प्रयोग होगा। दे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ। दे विल दे ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंगोज, क्या वे आम खाएंगे। उसके बाद हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल कहाँ जाएंगे, इसकी इंग्लिश क्या है, वेयर। वेयर बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश पहले बनेगी, वेयर शैल। हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल, सब्जेक्ट आएगा वी, उसके बाद गो टू टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे। वह कितनी किताबें खरीदेगा, हाउ मेनी बुक्स, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स बीच में हाउ कितने आया है तो हाउ मेनी सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी इंग्लिश बनेगी हाउ मेनी क्या, बुक्स, किताबों की बात हो रही, बुक्स सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग उसके बाद हम यूज करेंगे विल ही बाय, ठीक है। हमने बुक्स विल ही बाय, कितनी किताबें वह खरीदेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इंट्रोडक्टिव के अंतर्गत प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन यूज करेंगे हम शैल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नॉट का। नॉट के बाद हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला सेंटेंस जैसे बताया था, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, शैल आई राइट ए लेटर, शैल आई नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। यू विल रीड ए बुक, यू विल नॉट रीड ए बुक, विल यू रीड ए बुक, विल यू नॉट रीड ए बुक। तो इस तरह से आप भी कई सेंटेंस बना सकते हैं। एंड डू प्रैक्टिस, वर्क हार्ड एंड हैव ए फन।